Hello guys, how are you all? I am Pramila. और बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई वांट टू नो कि आप सब मेरे चैनल को आखिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। मैं कई महीने से मेहनत कर रही हूँ इतनी, और आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। आखिर रीज़न क्या है? आपको समझ में नहीं आता है या कोई अदर मैटर है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। पर कम से कम मैं आपको पढ़ाती हूँ तो इतना तो एक्सेप्टेशन कर ही सकती हूँ ना कि आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें। पर आप सब वो भी नहीं करते हैं। कम से कम मतलब इतने एक्सेप्टेशंस तो मुझे रखने का राइट है ना आप सबसे कि आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन आप सब करते ही नहीं हैं। मुझे बहुत दुख होता है इसके लिए, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत होती है ना। तो फिर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं भी फिर कितना लंबा खींच पाऊँगी क्लासेस को, है ना। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना एक्सेप्टेशन मेरा आपसे सबसे है, तो मैं होप करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, टुडे माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 10,800 रुपीज़ पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10,800 रुपीज़ पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर आपको कुल राशि, है ना, कुल राशि एंड चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कुल राशि यानी कि जो अमाउंट होता है टोटल अमाउंट, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट आप सबको फाइंड आउट करना है। और हमारे पास गिवन क्या क्या है? मूलधन यानी कि P प्रिंसिपल इसका टू 10,800, और टाइमिंग है N इसका टू 3 ईयर्स, और रेट है दर यानी रेट 12.5 यानी कि 12.5%। ठीक है, और 12.5% मीन्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2, है ना। 12 टू 24 प्लस 1 इक्वल टू 25/2%। एंड आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? आपको मिश्र धन यानी जो टोटल अमाउंट होता है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है? A इक्वल टू P1 प्लस R/100, और यहाँ पे पावर क्या है? N। ठीक है, A इक्वल टू P1 प्लस R/100, A इक्वल टू P और ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर N। ठीक है, अब A इक्वल टू P कितना है हमारा? 10,800। ठीक है, 10,800 और 1 प्लस, ठीक है, और ये रेट है हमारा 25/2, 25/2, तो यहाँ हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई बाई 100। और ये जो N है ये कितना है? 3 ईयर्स, टाइमिंग है 3 ईयर्स, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं।
25 से इसे कट कर देंगे। 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 1 + 1/8 का होल पावर 3। अब इसे सोल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 + 1/8 का होल पावर 3। ये हो जाएगा 9/8 का होल पावर 3। ठीक है, अब आगे पेज में करते हैं इसे। तो ये देखिए, इसे हम आगे इस तरह से लिख लेते हैं। 10,800 इंटू 9/8 की पावर 3 को इक्वल टू 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, क्योंकि 9/8 का होल पावर 3 था तो इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके। ये देखिए, जो ऊपर सबका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है 7873200, 7873200 एंड 512। नीचे इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आ गया 512। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 15,377.34 रुपीज़। 15,377.34 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या है, ए है, यानी कि अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, जिसे हम मिश्र धन कहते हैं। अब हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे। इस ए में से, यानी कि ये जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, इसमें से जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ए कितना है, 15,377.34, 15,377.34। और हमारे को जो मूलधन दे रखा था वो कितना था, 10,800। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया इतने रुपीज़, 4,577.34 रुपीज़ आंसर। ठीक है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था।